नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत का जोश आई, चीन ने मुंह की खाई। जी हां, चीन ने एक बार फिर धोखेबाजी की कोशिश की। फिर से चीनी सेना के 500 सैनिकों ने एलएसी पर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना ने चीन को फिर दिया है मुंहतोड़ जवाब। बताया जा रहा है कि पैंगोंग इलाके में चीन की सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। वो कैंप बना रहे थे। चौकस सेना ने चीन की साजिश पूरी तरह से नाकाम कर दी है, लेकिन इस चीन को सबक कैसे सिखाया जाए, इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल मौजूद हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई मौजूद हैं। उनके पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, लद्दाख के एलजी राधाकृष्ण माथुर की जी किशन रेड्डी से मुलाकात हुई है। एलएसी पर तनाव को लेकर लद्दाख के एलजी ने उन्हें पूरी जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। गलवान पार्ट 2 की चीनी साजिश नाकाम। फिर एलएसी पर चीन ने की घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब। अड़ियल चीन को जवानों ने सिखाया सबक। चीन के धोखे का सच सामने आ चुका है। वही चीन जिसने गलवान में भारतीय जवानों पर हमला किया, वही चीन जिसने समझौतों का सम्मान नहीं किया, एक बार फिर उसी चीन ने पैंगोंग इलाके में रची थी घुसपैठ की साजिश। पीएलए के जवान एलएसी पर घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। घुसपैठ की ताजा घटना पैंगोंग इलाके में हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सेना ने ये हिमाकत की। वो नए टेंट लगा रहे थे, सड़कें बना रहे थे, लेकिन चीन की हर चाल पर नजर रखने वाले जवानों ने जब उन्हें रोका तो वे झड़प करने लगे। तब उन्हें करारा जवाब मिला। अब आपको दिखाते हैं पैंगोंग का वो इलाका जहां चीनी सेना के साथ भारतीय जवानों की हाथापाई हुई है। अब तक जितना भी एक्शन था वो पैंगोंग के उत्तरी तट पे था, यानी कि नॉर्थ बैंक पे था। इस वक्त जो एक्शन हुआ है वो पैंगोंग के दक्षिणी तट पे हुआ, यानी कि साउथ बैंक पे हुआ है। मैं आपको ठीक उस जगह पे ले जाके दिखा सकता हूं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जो सारा एक्शन है। आप इस तरफ नजर रखिए, ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये है पैंगोंग झील। 1/3 झील भारत में पड़ती है, 2/3 जो झील है वो चीन में पड़ती है। और चीन ने पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस की थी और भारत की जो जमीन है उसमें एंटर करने की उन्होंने कोशिश की थी। ये तो 29-30 की रात को चाइना ने इस इलाके को क्रॉस करके भारत की तरफ घुसने की कोशिश की, जो कि सेना की प्रेस रिलीज में लिखा है कि चाइना ने स्टेटस को ऑल्टर करने की कोशिश की। यहाँ पे आप देखिए, ये भारत की सड़क है। यहाँ पे भारत ने अपने बिल्डअप किए हुए, ये भारत की सड़क है। हमारे सैनिकों ने रात में देखा कि चीन एंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब एग्जैक्ट जगह तो हम लोगों को इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो कुल मिला के अंदाजा है वो ये है कि इस जनरल एरिया में ये झड़प हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया है उस जगह को जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में ये जंग हुआ। चूंकि इंडियन आर्मी वहां पे मुस्तैद थी और काफी अलर्ट पे थी, तो हमने स्पॉट किया कि चाइनीज आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही है और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां पे मोबिलाइज हुई। ये 14 कोर का इलाका पड़ता है, पूरा लद्दाख का जो सेक्टर है वो 14 कोर का आर्मी का इलाका पड़ता है। और वहां पे फिर हमने उनको पुशबैक किया। वायलेंस हुई, यानी कि हिंसा हुई भारत और चीन की सेनाओं। मई में हुई झड़प के बाद से ही चीन के साथ बातचीत चल रही है। गलवान में झड़प के बाद तो ये कोशिश और तेज हो गई थी। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर शांति पहल की कवायद तेज हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि चीन पर बातों का असर होगा, लेकिन 29 और 30 अगस्त की घटना से साफ हो गया है कि वो मानने वाला नहीं। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पैंगोंग सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टेक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दार्तबुक से चुशुल और आगे फुकचे और दमचौक, उसके वो इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। पूर्वी लद्दाख में जो चीन ने किया है उसके बाद से हिंदुस्तान अलर्ट है।
जमीन से आसमान तक सुरक्षा घेरा तैयार है। फौलादी जवान डटे हुए हैं। वायुसेना भी मुस्तैद है। चीन बातें भूल गया था। उसे लग रहा था कि वो एलएसी पर अपनी मनमानी करेगा। ड्रैगन के इसी रवैये को देखते हुए भारत ने अब तक एलएसी से अपनी सेना की तैनाती में कमी नहीं की है। करीब 40,000 जवान मुस्तैद हैं ताकि चीन की छोटी से छोटी गुस्ताखी का भी बड़ा जवाब दिया जाए और वो दोबारा हिंदुस्तान की जमीन पर आंख न उठा पाए। क्योंकि चाइना एडमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने के लिए। वो उसकी जो परसेप्शन अपने हिसाब से देखता है वो उसको फिंगर 4 तक लाना चाहता है। तो ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म जो घातक बात होगी, इसलिए हमें चाइना को चेक करना बहुत जरूरी है। इस बात का संकेत खुद सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी दे चुके हैं। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए अतिक्रमण से निपटने के लिए भारत के पास एक सैन्य विकल्प मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत विफल हो जाए। विस्तारवादी चश्मे पर जमी धूल को साफ कर ले चीन, क्योंकि वक्त बदल गया है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। आपको याद भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर एरिया पर जब गए थे, उनकी ओर से सीधे सीधे कहा गया था कि अब विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विकासवादी नीति चलेगी, लेकिन ये चीन मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इसको सबक कैसे सिखाया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए लगातार हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई। संजय सोई, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान की जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग होती है और चीन को लेकर अलग होती है, लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से चीन की कोशिशें लगातार जारी हैं, एक तरफ वो बातचीत के टेबल पर आता है, दूसरी तरफ वो ऐसी नापाक हरकत करता है जो पूरी तरह से अक्षम्य है। ऐसे में हिंदुस्तान की यहां से स्ट्रैटेजी अब क्या बनती है? क्या दोबारा नए सिरे से हिंदुस्तान को चीन को लेकर सोचने की जरूरत है और यही वो वक्त है जब हिंदुस्तान अपने कदम इसको लेकर आगे बढ़ा सकता है? नहीं चित्रा, आप ठीक कह रहे हैं कि भारत ने हमेशा एक शांतिपूर्ण रवैया रखा। भारत ने ये कोशिश की कि चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बने रहें। प्रधानमंत्री ने, सरकार ने, पूरे देश ने पूरी कोशिश की, परंतु जैसे जनरल जसवाल ने बताया कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह चीज बार बार सामने आ रही है। और जैसे कहीं एक बार बातचीत चलती रहती है, लंबी लंबी बातें होती हैं, 16 बार डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री कमांडर लेवल पर, कोर कमांडर लेवल, मेजर जनरल लेवल, ब्रिगेड कमांडर लेवल, आज भी ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बात हो रही है, लेकिन लास्ट में फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। जो चीन एक अपना रवैया है उसमें बदली नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जैसे जनरल जसवाल ने बताया कि वो एक आगे थोड़ा बढ़कर हमको रिएक्टिव डालने की कोशिश करता है ताकि हम रिएक्टिव हो जाए। अब जैसे फिंगर 4 तक आया, फिंगर 5 तक चला गया, फिर कह रहा आप भी पीछे हटो, जबकि फिंगर 8 तक का उसको पीछे हटना था। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसकी कोशिश रहती, यहाँ पर भी उसने ये कोशिश की, पर वो ये भूल गया कि भारतीय सेना की जो अलर्टनेस है, 15 जून की वो गलवान की घटना भूल गया कि जब वो धोखा देते हुए भी किस प्रकार से बहादुरी देते हुए भारतीय जवान लड़े, और आज उनकी लाशें और उनके कब्र नजर आ रही है हमें सामने। उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। भारत ने एक शहीद को पहचाना, इज्जत दी, उनको मान दिया, और यही आज उनको कल 29-30 अगस्त की रात को भी उनको मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना सतर्क है और आज सरकार ने जो पॉलिसी है वो है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन सीमा पर किसी प्रकार का अतिक्रमण मंजूर नहीं और अप्रैल वाली स्थिति ही चाहिए। और दृढ़ निश्चय सरकार ने, सेना ने साफ दिखा दिया है कि हम जंग के लिए तैयार हैं और लंबे समय तक रहने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सर्दी हो, और आगे डंपिंग शुरू है। सर्दियों में रहने के लिए 30,000 तक ट्रुप्स रहने के लिए तैयार हैं, और उसमें किस प्रकार से
चाहे उनकी किटिंग है, टेंट है, आर्कटिक टेंट है, उनकी हट्स हैं, क्लोथिंग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, जैकेट्स हैं, कैप्स हैं, शूज हैं, ये सब प्रोक्योर किया जा रहा है। भारत पूरी से तैयार है, एम्यूनिशन की डंपिंग हो रही है, एयरफोर्स हिंदुस्तान एक्टिव है, पूरी तरह से तैयार है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और इसी वजह से एलएसी से हमने अपनी सेना को भी नहीं हटाया और वहां पर लगातार हमारी जिस तरह की मुस्तैदी है उसने चीन को चिंता में भी डाल के रखा हुआ है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल, अब मैं आपका जवाब चाहूंगी। अगर चीन बार बार इस तरह की हिमाकत करता है जैसा कि कुछ महीनों के दरमियान लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं, इसका एक स्थायी इलाज भी तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी हिंदुस्तान ने अपने 20 सैनिकों की शहादत भी दी है। ऐसे में सिर्फ इस इंतजार में कि चीन यहां से आकर हमला करता है हम उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान क्या इसका हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो क्या होना चाहिए? देखिए, जनरल सोई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मेरी ये नेगेटिव राय नहीं है। ये जो नेशनल फिलॉसफी हमारी है वो है वॉर प्रिवेंशन, वॉर अवॉइडेंस और उसके बाद में वॉर वेजिंग। जी, हमें हर कोशिश करनी चाहिए कि हम वॉर हर सूरत में अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमिक स्टेट है हमारा वो 1.9% ग्रोथ है जीडीपी की पॉजिटिव में। जी, अगर लड़ाई होती है तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसके जरिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो किसी और से भी प्रेशर डाला जाए या कोई और करता है, वो हम खैर किसी को नहीं कह रहे हैं जी। लेकिन हर सूरत में हमें पहली कोशिश होनी चाहिए कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर ये रिजॉल्व हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो हम तैयार हैं, जैसे जनरल सोही ने बताया। ठीक है, हमारे जो इक्विपमेंट है वगैरह सब पहुंच गया, ट्रुप्स भी हैं और हम तैयार हैं। लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट में जो है ये एक मजबूरी होगी कि हम लड़ाई पे जाए। हम अपने हिंदुस्तान लड़ाई में नहीं जाना चाहता है, लेकिन करें। चीन की अगर इस तरह की हिमाकत होती है तो मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी ताकत भी हिंदुस्तान के पास है। आपने ये महत्वपूर्ण बातें कही, आप दोनों के पास मैं दोबारा रुक करूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से हम देते हैं। एक तरफ चीन की गुस्ताखी तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों की करतूत भी लगातार जारी है। बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर के बारामूला से, जहां पर आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर ग्रेनेड हमला किया है। हालांकि तब तक सेना का काफिला आगे निकल चुका था, लेकिन आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में 6 नागरिक जख्मी हुए हैं। 6 नागरिक जख्मी हुए। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए किस तरह से 6 स्थानीय नागरिक जख्मी हो गए हैं। बारामूला की ये तस्वीरें, ग्रेनेड हमला किया है आतंकवादियों ने। स्थानीय अस्पताल में इन सभी नागरिकों को भर्ती कराया गया है। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। आतंकवादियों की ओर से यह हमला किया गया। बारामूला की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार नापाक कोशिश उनकी जारी है। सेना के काफिले पर हमला करने की कोशिश, लेकिन काफिला आगे निकल चुका था। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है, इस ग्रेनेड हमले में 6 नागरिक जख्मी हो जाते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज तस्वीरें सामने आई हैं बारामूला की, ये देखिए तस्वीरों में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी ब्लास्ट में 6 स्थानीय जो वहां के नागरिक हैं वो जख्मी हुए हैं। उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी वहां पर शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, अगर जरा सी देरी होती तो यहां पर सीधे सीधे जो सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था वो निशाने पर आ जाता, और इस वक्त की स्थिति कितनी भयावह हो सकती थी। आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर से लगातार जारी है। ऑपरेशन क्लीन इसी वजह से बौखलाए हुए हैं आतंकी, और लगातार उनकी ओर से ये देखिए अब सेना का जो काफिला है वो आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर ब्लास्ट होता है, जिसके बाद उसकी चपेट में 6 स्थानीय नागरिक आ जाते हैं। सेना का काफिला बारामूला से श्रीनगर जा रहा था, तभी आतंकवादियों ने ये ग्रेनेड हमला किया। इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार चीन के मामले पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल जी और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण ये जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत हम करते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आज की हर तमाम बड़े खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक 5 बजे दंगल। रोहित सरदाना के साथ जरूर देखिएगा।